जिस सदन में बैठकर बिहार के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, जिस सदन में बैठकर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बात होनी चाहिए थी, जिस सदन में बैठकर बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात होनी चाहिए थी, जिस सदन में बिहार में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को सही की जाए उस पर बात होनी चाहिए थी, बिहार में किस तरह से डेवलपमेंट होगा उस तरह से बात की जाएगी, बिहार में यूनिवर्सिटी जो डिग्री प्रोवाइड करवाती है इतनी लेट सर, इस पर बहस होनी चाहिए थी, इस पर डिबेट होनी चाहिए थे। लेकिन उस सदन में आज ये क्या हो रहे हैं कि ऐसा मानो कि जैसे सास बहू झगड़ा कर रहे हैं, और इन झगड़ों में और इन भाषण के बीच तेजस्वी यादव कुछ विलेम लगाते सम्राट चौधरी पर, और सम्राट चौधरी कहते कि हम वो दिन भी याद रखते हैं कि आपके पिताजी ने हमें जेल भिजवाया, और कहीं ना कहीं पर भी हमें सम्राट चौधरी का सपोर्ट करता है उस बात को। और सम्राट चौधरी का ये भी कहना है कि लालू प्रसाद ने बिहार को लूट लिया। मैं डायरेक्टली वे में तो नहीं कह सकता कि हाँ बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद यादव ही है, लेकिन मैं कहीं हद तक कह भी सकता हूँ और बिहार जितनी स्कार्सिटी को फेस कर रही है कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्सिबल वो है। अगर काश उस समय बिहार की जनता जाति मजहब के नाम से ऊपर उठकर एक वैसे लीडर्स को इलेक्ट कर पाते कि जो कि उनके बिहार राज्य के लिए काम कर सकता था, अगर वैसे पार्टी को हम लोग वोट करते तो आज हमारा बिहार क्या से क्या होता। लेकिन हमने जाति मजहब में आकर वैसे लीडर्स को अपना लीडर बनाया कि जो कि हमारे देश और राज्य को ही दिमक की तरह खाकर खोखला कर दिया। बिहार विधानसभा सदन में बैठकर मजलूमों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए थी कि वो बैठकर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करे, बिहार के डेवलपमेंट पर बात करे, और बिहार के इनोवेशन पे बात करे, बिहार के टेक्नोलॉजी पर बात करे, बिहार को एक्सपेंड करने की बात करे। लेकिन अफसोस ये कर पाते इन चीजों पर डिस्कस, इन चीजों पर डिबेट, वो लोग इस तरह से झगड़े कर रहे हैं जैसे मानो सास बहू झगड़ा कर रही है। अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में ये लोग आपस में लड़ कर रहे हैं। आप इनके स्पीचेस को खुद सुने कि आखिर ये तेजस्वी यादव का कहना सही था, विलेम लगाना क्या सही कि सदन में बैठ आप खुद। हमको लगा कि सब सदस्य जो होंगे भाजपा जदयू के और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे होंगे, अच्छा है आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज 2005 से पहले कुछ था का संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई। तो 2005 के पहले का भी बात हम थोड़ा डिटेल और इतिहास थोड़ा उनको भी फिर से रिमाइंड कर दे। तो बहुत जरूरी था कि यहाँ सब सदस्य रहते, और भाजपा के तो सदस्य दिख ही नहीं रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं दिख रहे। हालांकि उनको नहीं लगता है कि ये बजट सेशन जो है महत्वपूर्ण है, या तो उनको लगता होगा कि आज बड़ी खिंचाई होने वाली है। यही लोकतंत्र की मंदिर है महोदय, लोकतंत्र की मंदिर है विधानसभा। बहुत कम सत्र होता है, बजट सत्र तो सबसे लंबा सत्र, महत्वपूर्ण सत्र होता है, और लोकतंत्र में लगातार ये मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं, खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं। हमको तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री ना दो उप मुख्यमंत्री भी नहीं, जब नेता विरोधी दल जब बोल रहा हो। खैर, कलेजा होना चाहिए सच सुनने का, तथ्य सुनने का। तो उम्मीद है कि लोग जो है कलेजा दिखाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। हालांकि लोग दिख नहीं रहे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि आज इन लोगों का भंडाफोड़ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब को तो जो स्पीच जो सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है वह लिखा पढ़ते हैं, और 2024 का तो जब बजट पेश हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री उस समय यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं को हर बार जो है आगे कर दिया जाता है, और इनको तो बखूबी याददाश्त, मेमोरी इनका बहुत दुरुस्त रहता है, और हम कामना भी करेंगे कि इनका याददाश्त हमेशा दुरुस्त रहे। हमारे पास जो नए गवर्नर साहब बने हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनका हम बिहार की सरजमीन पे स्वागत करते हैं। नए नए बने हैं, कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे, शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहे अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदय का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल करा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो है बिहार को मिले हैं, 5-5 गवर्नर, और 2020 से 25 3 बार सरकार बदली है। 3 बार महोदय सरकार बनी, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है। अब
आरिफ मोहम्मद खान जी का बजट है 28 फरवरी 2005 को जो दिया था, और साथ में हम वही आपका जो हम लोगों की सरकार थी उस समय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का जो अभिभाषण रहा 12 फरवरी को, उसका भी भाषण हम यहाँ लेकर के आए हैं। या इससे पहले कि जितने राज्यपाल रहे होंगे सबका भाषण जो है एक जैसा ही पुराना घसीटा फसीटा था। अब वो पता नहीं 2005 का पढ़ रहे थे कि 10 का पढ़ रहे थे, कि जब मांझी जी को बनाए उसका पढ़ रहे थे, कि मांझी जी को हटा के फिर बने उसका पढ़ रहे थे, कि 2015 वाला हम लोगों का पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी, 2017 वाला पढ़ रहे थे, कि 2021-22 वाला पढ़ रहे थे या 24 वाला पढ़ रहे थे। लोग जो है कंफ्यूज है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बता दें तो आप सब लोग, हम लोग तो उस समय कितना पद सृजन कराए हम लोग, सिपाही वाला में, शिक्षक वाला में, उसी में पुलिस वाला 2023 में जो सृजन जो हुआ था पद, लगभग 2,27,873 पदों का सृजन किया गया। ये मेरा भाषण नहीं है, ये अर्लेकर जी का भाषण है। जब हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में है, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इसमें एक शायरी भी हम सुना देते हैं। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों ने भी नीति आयोग का और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है? 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया? बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था? कुछ था क्या? लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो, सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली।
कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, आई अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए, पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोलते कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखे समझे। वो सरदे अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेदारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है और नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय अध्यक्ष, हमको आप शब्द सुन लीजिए ना। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, असत्य बोलता। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे? विश्व की बड़ी पार्टी कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई। पहले क्या था 2005 के पहले? इसमें बिहार का 3 चैप्टर है और कंपैरिजन किया गया है बिहार का अन्य राज्यों से तुलना में। और ये मोहन गुरुस्वामी जी का है, विद्वान आदमी जो रहे, जो चंद्रशेखर जी के, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो रहे, ये मोहन गुरुस्वामी जी का लिखा हुआ किताब है, महान विद्वान व्यक्ति है, हम दिलवा देंगे। इसमें 3 चैप्टर है बिहार का, इसमें पढ़ी गई, ना मेरा है ना किसी का है, पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ बिहार के साथ कैसे सौतेला व्यवहार होता था, क्या क्या होता था, इसमें हर चीज दिया। एक किताब है बिहार मिथ एंड रियलिटी,
बिहार मिथ एंड रियलिटी, जो सांसद रहे मधेपुरा के, आप ही के पार्टी में शायद चले रवि जी, ये उनका लिखा हुआ किताब है। और कई जगह हमने एनसीआरबी से लेकर के महोदय नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर के हमने जो है पूरी तरीके से जो है हमने सारी चीजों को रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट्स हमने जो है महोदय पढ़ी है। अब आइए, बिहार की जनसंख्या महोदय 14 करोड़ है। बिहार में भारत की कुल आबादी लगभग 10% है, यानी हर 10वां आदमी इस देश में बिहारी है महोदय, हर 10वां आदमी बिहारी है। बिहार की ये सच्चाई अभिभाषण में गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा। रिटायर्ड अधिकारी को रखिएगा तो यही सब होगा, वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं। हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100 है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से सब सहारा अफ्रीका की, मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का, सब सहारा का इलाका है, वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। यह सच्चाई है। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters, महोदय। अब अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, ये हाल जो है बिहार का है, सच्चाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। आप लोगों ने देखा किस तरह से बिहार विधानसभा में बैठकर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर ब्लेम लगाया। पास्ट में क्या हुआ उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में लालू प्रसाद यादव ने क्या किया उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में तेजस्वी यादव सदन में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में बिहार नेता बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, इस चीजों से हमें मतलब कि बिहार को लूटने का काम तो सारे मशरूमों ने किया और बिहार को लूट कर बिहार को ऐसा बना कर रखा है, ऐसा समझा जा सकता है कि बिहार को लोगों ने खाकर दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऊपर से देखो तो बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन अंदर जितना घुसेंगे उतना हमें खोखला मिलता जाएगा। और बिहार का बिहार आज ऐसे ही, अगर ऐसा नहीं होता तो विमेंस टीचर जिसका पोस्टिंग हुआ था जहानाबाद में, बंगाल की दीपाली शाह का, वो आज बिहार को गाली न बकती। अगर बिहार का टेक्नोलॉजी अच्छा होता, बिहार का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, बिहार का हर चीज अगर अच्छा होता तो बिहार में आने से भी वो न करती जाती और बिहार के लोगों को गाली न बकती। कि आप ही सोचो, वो लद्दाख जाने के लिए तैयार है, वो असम जाने के लिए तैयार है, वो अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए तैयार है, लेकिन बिहार आने के लिए तैयार क्यों नहीं? आगे कुछ तो खामियां हैं हमारे बिहार में, जिस वजह से वो बिहार आने से इनकार कर दी और बिहारियों को वो गाली बकी। और बिहार सदन में जो बैठ कर किया जा रहा है, हम इसे बस यही कहेंगे कि सास बहू का झगड़ा हो रहा है, बिहार के डेवलपमेंट पर बात नहीं की जा रही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी यादव ये सारे खेल कर रहे हैं। बिहार विधानसभा इलेक्शन अभी होने वाली है, बस इसमें हम अपने किसी तरह से अपनी सरकार बनाए। आप इन तेजस्वी यादव के झगड़ा से कितना सहमत है और सम्राट चौधरी पर लगाए गए ब्लेम से आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।